तो अब अगर हम टेबल फैन और सीलिंग फैन की बात करते हैं, मैं कमरे में आ गया, मुझे गर्मी लग रही, मैंने फैन ऑफ करा, हमारा मैग्नेट क्रिएट हो गया और हमारा फैन ऑन हो गया, चलने लगा, हमारे को ठंडा ठंडा मतलब ठंडी हवा आपको मिल गई और आप एकदम कूल, आपके पसीने वगैरह सब एकदम सूख गया, एकदम फिर से आप फिट हो गए। उसके बाद जब आप कमरे से बाहर निकलते हैं, आप स्विच को ऑफ कर देते हैं, तो जो पंखे का मैग्नेट था वो फिर से खत्म हो गया। अब जब तक आप स्विच को ऑन नहीं करोगे तब तक वो मैग्नेट आपका बनेगा नहीं, राइट। तो इसका सबसे अच्छा फायदा ये है कि आप एज पर रिक्वायरमेंट आप उसको घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये नहीं है। यहाँ पर अगर जैसे जैसे आप मैग्नेटिक ज्यादा अगर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ वाली मैग्नेटिक फील्ड चाहिएगा तो बाहर मैग्नेट का साइज भी बढ़ता जाएगा, और साइज अगर बढ़ेगा तो इसका वेट भी बढ़ता जाएगा, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक लिमिटेशन ये भी थी कि साइज के साथ साथ इसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही थी, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ ऐसी बात नहीं आती। ये बहुत बड़ा फायदा है, बहुत बड़ा फायदा है। यही वजह है कि आपके मोटर्स इतने बड़े बड़े भी हैं, और छोटे छोटे से मोटर्स भी हैं और बड़े बड़े भी मोटर हैं, ठीक है। तो किसकी वजह से है? तो वो हमारे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से है, ठीक है। क्लियर? ओके। अब हम बात करते हैं, पहले हम छोटी सी बात आपको बताते हैं। अब यहां पर क्या है कि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। अगर हम यहां पर एक और टुकड़ा लेकर आए नॉर्थ पोल और साउथ पोल का, तो यहां क्या करेगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये रिपेल करता है। इसका मतलब क्या होगा कि सेम पोल्स जो होते हैं, सेम पोल्स रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर, ठीक है। एंड opposite poles attract each other, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट each other, ठीक है। तो सेम पोल रहेगा। अगर मान लिया जाए कि हमें आप ये रिपेल कर गया, अब मान लिया जाए कि आपने एक साउथ और नॉर्थ ऐसे रख दिया और यहां पर क्या किया, एक साउथ और नॉर्थ ला दिया, अब ये क्या होगा, ये अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये दोनों अट्रैक्ट कर जाएंगे। यानी कि जब भी अपोजिट पोल होगा, नजदीक आएंगे तो अट्रैक्ट करेगा, सेम पोल आएंगे तो वो रिपेल करेगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रही होगी कि भाई बाहर मैग्नेट आपने दिखा दिया, अब हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट तो दिखाओ, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट तो दिखाओ कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारा कैसा होता है ना, कैसा, कैसे हम उसको कैसे देखते हैं। देखिए आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट में दिखाता हूं। तो यहां पे एक बात आपको यहां पे याद रखना होगा, सेम पोल्स अपोज करेंगे और अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करेंगे दूसरे को, ठीक है। आइए अब हम आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट दिखाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या किया हमने कि हमने एक आयरन का टुकड़ा लिया, ऐसे ये आयरन का टुकड़ा लिया, ठीक है, और इस पे हमने वायर को रैप कर दिया, वायर को लपेट दिया। वायर ऐसा होना चाहिए, इसको बोलते हैं कॉइल, है ना, इस फॉर्म में होना चाहिए, ऐसे ऐसे मुड़ा होना चाहिए। वायर जब भी होगा हमारा वो इस फॉर्म में होगा, ठीक है ना, कॉइल्ड वायर, कॉइल के फॉर्म में होगी, है ना, जिसको कॉइल फॉर्म। तो आपने इसको रैप कर दिया। अब यहां से अगर हम एक बैटरी लगा दें पॉजिटिव निगेटिव, तो यहां पर हमारे को मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी, ठीक। ये हमारे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन बताएगा हमारा, ठीक है। ये हमारा आयरन का टुकड़ा लिया हमने और उस पे हमने कॉइल को रैप कर दिया, आयरन बार लिया हमने और इसको हमने कॉइल को, एक इंसुलेटेड वायर है, टच नहीं करेगा, इंसुलेटेड वायर, इसको हमने रैप कर दिया। तो रैप करने के बाद क्या हुआ कि अब यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड बन गई। तो पहला क्वेश्चन कि क्या स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी? पहला क्वेश्चन आता है। पढ़े लिखे समझदार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर मान लिया जाए कि हमारा हम इलेक्ट्रिक आयरन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें भी तो लंबे से वायर में करंट फ्लो करता है, क्या मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा? यस बनेगा, बिल्कुल बनेगा, लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ही कम होती है, तो उससे आपको ना तो कोई फायदा होने वाला है ना कोई नुकसान होने वाला है, तो बहुत ही कम होती है, नेग्लिजिबल, ठीक है। इसलिए हम उसको इस्तेमाल नहीं करते, उसके बारे में सोचते भी नहीं है,
ठीक है। लेकिन अगर कोई स्ट्रेट वायर है और उसमें करंट अगर फ्लो करा तभी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, लेकिन दैट इज वेरी नेग्लिजिबल, हम भूल जाइए, तो उसको ना कहते, कट नहीं बनेगा। लेकिन जब भी आपका कॉइल इस फॉर्म में होगा तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इस मैग्नेटिक फील्ड को आप काउंट करेंगे, ठीक है ना। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को काउंट करेंगे, तब आप क्या कीजिएगा, ये इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यानी कि हमने एक वायर लिया, एक आयरन का टुकड़ा लिया, उस आयरन के टुकड़े पर हमने वायर को रैप कर दिया, बैटरी इससे कनेक्ट कर दिया। जब इस बैटरी से इसमें करंट फ्लो करने लगा, यहां से करंट फ्लो करने लगा, तो जैसे ही करंट फ्लो करने लगा तो हमारे को एक यहाँ मैग्नेटिक फील्ड मिल गया। यानी कि हम वहां पर अगर हम किसी आयरन के टुकड़े को लेकर जाते हैं या कंपास की बात करते हैं, हम मैग्नेटिक कंपास की बात करते हैं। कंपास आपने देखा होगा, एक छोटा सा टुकड़ा होता है, इस फॉर्म में आपको दिखाई देगा, ऐसे ऐसे, और वो बीच में पाइवोटेड होता है, ठीक। और जहां भी लेकर जाएगा उसको ऊपर नॉर्थ, ये आपका नॉर्थ होता है और ये आपका साउथ होता है। जैसे ही आप लेकर जाइएगा मैग्नेटिक फील्ड में, वो डिफ्लेक्ट कर जाता है। छोटे छोटे मैग्नेट आजकल खिलौनों में भी आते हैं, घड़ी में भी आता है, कुछ रॉकेट में भी आते हैं, हर जगह आपको मैग्नेटिक, वो कंपास, उसको बोलते हैं कंपास, है ना, जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमको बताता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर कंपास लेकर आए तो उसमें डिफ्लेक्शन हो जाएगी। अब हम इसकी बात करेंगे, इस कंपास को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस कंपास को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। यहाँ पर तो हम एक गोला बनाएंगे, ठीक है ना। इस गोले से एक लाइन खींचेंगे और ये ऐसे कर देंगे, इससे ऐसे खींचेंगे कि यहाँ पे यू बना देंगे, ये हमारा साउथ को रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारा नॉर्थ को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये हमारा गोला बन गया, ठीक है, फाइन। तो ये हमारा कंपास आ गया, ठीक, जिसको मैग्नेटिक नीडल भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये हमारा कंपास, ये हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। अब क्वेश्चन आती है कि अच्छा जी, अब देखो, अगर मान लिया जाए कि आपने एक बैटरी लिया और इस कंडक्टर में इसको कनेक्ट कर दिया, ये आपका कोई कंडक्टर है, यहाँ से यहाँ तक आपका कोई कंडक्टर है। अब ये V है और ये आप इसमें करंट I फ्लो करने लगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर आप कंपास लेकर जाएंगे, ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर लेकर जाइएगा इसको, इसमें डिफ्लेक्शन होगी, और ये चाहे इधर, अगर हम सही बात करें तो अभी करंट के डायरेक्शन को हम डिपेंड, अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस जब यहाँ पर आप लेकर जाइएगा तो यहाँ पर ये मूवमेंट होगी, इसमें ये हमारा